गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी की श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज गौड़ीय वेदांत समिति के प्राक्तन आचार्य श्रील जगतगुरु प्रभुपाद जी के कृपा से अभिषिक्त उनसे हरि नाम प्राप्त और नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के परम प्रियतम पार्षद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। जिस प्रकार किसी एक आलेख्य को, एक चित्रपट को अपने सामने नहीं रखने पर जैसे कोई कलाकार उस चित्र के वास्तविक यथारूप से उसको बना नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर रूप से गठन करना चाहता है तो उसके सामने भी ऐसा एक चित्रपट होना चाहिए, ऐसा एक व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा एक आदर्शवान, एक विद्वान, एक धर्मज्ञ महापुरुष होना चाहिए। होना चाहिए मतलब केवल रहने से नहीं, उनके अनुगत्य को स्वीकार करना आवश्यक है। नहीं तो जीवन चरित्र का गठन असंभव है। जब तक कोई आदर्श को हम अपने सामने नहीं रखेंगे,
तब तक हम वास्तव में अपने जीवन को हम लोग सही दिशा नहीं दे सकते हैं, नहीं प्रदान कर सकते हैं। इसलिए सब समय क्या करना होगा, किसी आदर्शवान महापुरुष को। और शिष्य के लिए आदर्शवान महापुरुष कौन है? अपने गुरुपाद पद्म ही है। इसलिए सब समय सदगुरु के आश्रय में रहने के लिए हमको गुरुकुल में रहना पड़ेगा, गुरुगृह में रहना पड़ेगा। गुरुकुल मतलब मठ में, मठ में वास करना आवश्यक है। क्योंकि भैया शिष्य के लिए गुरुदेव ही सर्वश्रेष्ठ आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, उसके सिवा कोई नहीं। लेकिन गुरुवाणी के प्रति, गुरु निर्देश के प्रति जितना अधिक शिष्य का निष्ठा रहता है, सुदृढ़ विश्वास रहता है, वो शिष्य उतना ही अधिक सर्वश्रेष्ठ आदर्श के रूप में अपने गुरुदेव को ग्रहण करता है। और उसी परिमाण में भी गुरुपाद पद्म में अपने आप को आत्मसमर्पण करता है। गुरुदेव का स्वभाव क्या है कि वे सब समय श्री कृष्ण सेवा में लगे रहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण को आनंद देने का चेष्टा 24 घंटा में से 24 घंटा श्री गुरुपाद पद्म करते हैं। इसलिए उस स्वभाव का जब तक हम लोग अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो अपना भाव है, अपना जो निजस्व भाव है, क्या है वो? श्री कृष्ण सेवा करना। प्रत्येक जीव का यही निजस्व भाव है, यही एकमात्र श्रेष्ठ लक्ष्य है कि वे श्री कृष्ण सेवा में अपने आप को नियोजित करें। बोलते जब तक ये निजस्व भाव जीव के हृदय में उदित नहीं होगा गुरु कृपा से, गुरुदेव रूपी उस आदर्श को जब तक शिष्य अपने सम्मुख नहीं रखता है, तब तक उस जीव का अपना जो परिचय है, उस जीव का अपना जो आइडेंटिटी है, वो कभी भी वो उदय नहीं हो सकता है। क्या है वो? कृष्ण दास्यता। वो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता है। ऐसा कहते हैं ना, जैसे कि ये संसार में कोई वस्तु को कोई आविष्कार करता है, इन्वेंट करता है, वस्तु हो या कोई यंत्र हो, पहले उस यंत्र के बारे में देखता है, समझता है कि ये पार्ट्स यहाँ से ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। मतलब किसी ना किसी यंत्र का, किसी ना किसी वस्तु का उसको आधार लेना अति आवश्यक होता है, और उसके सहायता से वे उस वस्तु को या उस यंत्र को निर्माण करता है ना। जैसे कि शास्त्र में पुष्पक विमान के बारे में वर्णन है? ये पुष्पक विमान ये पहले कुबेर का था, लेकिन रावण ने बलपूर्वक उसको अपहरण कर लिया था। और ये पुष्पक विमान ऐसा था कि ये मन के गति से उड़ता था। तो उस पुष्पक विमान के बारे में आजकल के साइंटिस्ट ने सुना है या पढ़ा है, तो उस पुष्पक विमान के आधार बना करके ये जो आज हवाई जहाज आविष्कार हुआ है, हाँ, उसी के आधार पर हुआ है। बोलते हैं संसार में
आज जितने भी आपको नई नई साइंस का आविष्कार मिला है, प्रत्येक क्षेत्र का, बोलते हैं वो सब आविष्कार का मूल मंत्र हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, हमारे संहिताओं में है। उसके आधार पर ही इन लोगों ने वो सब कर रहे हैं। परंतु जीव का जो आदर्श है, जीव का जो सत चरित्र है, ऐसे कोई उसको आविष्कार नहीं कर सकता। यहां जीवात्मा को जो स्वभाव है, क्या है? कृष्ण का दासता। उसका गठन उस प्रकार से नहीं हुआ है। अरे कृष्ण दास्यता, कृष्ण का दास होना, ये तो उसके नित्य सिद्ध स्वभाव है। भगवान का अंश होने के कारण जीवात्मा शुरू से ही, सदा से ही अपने इस स्वभाव में, कृष्ण दास्यता रूपी स्वभाव में प्रतिष्ठित है, कोई चाहे माने या ना माने। तो जीव का ये जो अपना स्वभाव है, अपना भाव है, ये उदित होने के पीछे कोई कारण है, कोई आधार है? नहीं है ना। एकमात्र भगवान के अंश से ये सृष्टि हुआ है, इसलिए भगवान ही उसका एकमात्र कारण है। लेकिन आजकल के वैज्ञानिक लोग सोचते हैं नहीं, हम लोग जीवात्मा की सृष्टि कर सकते हैं, शरीर सृष्टि कर सकते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कहते हैं आत्मा जब तक इस सूक्ष्म देह या स्थूल देह में आवृत रहता है, तब तक उसका जो निजस्व भाव है, जो कृष्ण दास्यता है, उसको पता नहीं चलता, वो उदित ही नहीं हो पाता। जब तक जीवात्मा ये सूक्ष्म देह या स्थूल देह में आवृत रहता है, अर्थात मैं और मेरा इसी अभिमान में रहता है, तब तक उसका जो नित्य सिद्ध स्वभाव है, निजस्व भाव है, कृष्ण दास्यता है, वो उसको उदित नहीं हो पाता, वो अनुभव ही नहीं कर पाता है। इसलिए हृदय में जब प्रबल रूप से श्री कृष्ण सेवा करने का लालसा जागृत होता है, तब जाकर के उसका जो अपना भाव है, उसका जो निजस्व भाव है, वो प्राप्त करता है, उससे पहले नहीं। तब जाके वो कृष्ण सेवा में लालायित होने के कारण कृष्ण भक्ति वो प्राप्त करता है। और वही भक्ति जब ये बद्ध जीवों के हृदय में इंद्रियों के द्वारा साधित होती है, तो उसको क्या कहते हैं? साधन भक्ति। देखो मैं किस परिपाटी में, किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, सुनो उसको। बोलते श्री गुरुदेव जब प्रकट रहते हैं, प्रकट गुरुदेव के प्रकट अवस्था में उनका अनुगत्य किए बिना ये साधन भक्ति कभी भी सिद्ध नहीं होता। उनके अनुगत्य किए बिना साधन भक्ति का अनुशीलन ही नहीं हो पाता। इस प्रकार श्री गुरुदेव के अनुगत्य में रह करके कृष्ण सेवा करना, कृष्ण अनुशीलन करना का अर्थ है कृष्ण के प्रीति के लिए नहीं है, गुरु की प्रीति के लिए ही गुरु सेवा करना। लेकिन गुरु अपने सेवा में किसी को नियोजित नहीं करते। गुरु नित्य निरंतर अपने प्राणनाथ की सेवा में नियोजित करते हैं।
गुरु तो सोचते हैं कि मेरे प्राणनाथ का सभी सेवा मेरी है, लेकिन उसमें कोई जीव अगर थोड़ा सहायता कर दे तो मैं उसका चिरऋणी रहूंगा। इसलिए कृष्ण सेवा, कृष्ण अनुशीलन करने का अर्थ है गुरु की प्रीति के लिए ही गुरु सेवा करना है। तभी वही सेवा कृष्ण सेवा के अनुकूल कहलाएगी, तभी वही सेवा कृष्ण सेवा कहा जा सकता है। हमने दीक्षा ले लिया, थोड़ा सा मठ का नियम कानून जान लिया, थोड़ा सा शास्त्र का ज्ञान भी अध्ययन कर लिया, हमने तो वैष्णव संग बहुत कर लिया है, अब हमको कोई वैष्णव संग की आवश्यकता नहीं है। अब हम दूर एकांत में गुरुदेव से दूर रहेंगे। नहीं, साधन अवस्था में गुरुदेव के प्रकट काल में गुरुदेव का अनुगत्य स्वीकार करके मठ में वास करने का विधान बताया श्रील प्रभुपाद ने। जो लोग कृष्ण भजन करना चाहते हैं, इस भजन के पथ पे अग्रसर होना चाहते हैं, बोलते वे व्यक्ति इस उपायों का अवलंबन करके वे कृष्ण भजन में आगे जा सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। देखो ना, कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे भाई ठीक है, गुरु बनाना तो जरूरी है, गुरु बनाना जरूरी है, आवश्यक है, इसलिए गुरु बनाना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं शास्त्र, महात्मा लोग कहते गुरु बिना गति नहीं, कहते हैं, इसलिए भैया गुरु तो बनाना है। हा? देखो ना, बोलते हैं ये विधि है, गुरु बनाना विधि है, इस विधि का पालन करके गुरुदेव से दूर रह करके गुरुदेव का आचरण या गुरुदेव के आदर्श को हम लोग अनुसरण करेंगे, ठीक है। किंतु ऐसा जो लोग सोचते हैं, गुरु दीक्षा ले लिया और गुरुदेव से दूर कहीं रह करके, गुरुदेव प्रकट है, दूर रह करके गुरुदेव के आचरण को, गुरुदेव के आदर्श को अनुसरण करता है। लेकिन कहते हैं, किंतु ऐसा जो लोग सोचते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को निष्फल होते हुए देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो माया पिशाची है, ये जीव को निर्जन मतलब भक्तों से विहीन जान करके, भक्तों की संगति से दूर जान करके वे माया पिशाची उसको प्रबल रूप से आक्रमण करती है। अकेले रह रहा है, हा? इसलिए देखा ना, प्राय जितने भी शिष्य अपने गुरुदेव को छोड़ करके, गुरुदेव के प्रदत्त सेवा को छोड़ करके, गुरुदेव के मठ मंदिर को छोड़ करके अन्यत्र जाकर के वास किया, वे सभी प्राय माया के द्वारा आक्रांत होकर के सभी विवाह इत्यादि किया है। ऐसा हो रहा है, जब बाहर से लगा तो माया में पकड़ लेना है, क्योंकि माया पिशाची उसी का सुजोग ढूंढती रहती है। अब तो अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, चलो पकड़ लो। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति नया नया अभी आए हैं, कोमल श्रद्धा वाले हैं या लौकिक श्रद्धा वाले बद्ध जीव है, वो लोग तो माया के प्रभाव से ऐसी अवस्था में बड़ी मुश्किल से बच ही नहीं पाते, बड़ी कठिन हो जाता है। माया पिशाची के सामने उनको घुटने टेकना ही पड़ता है। अरे भैया क्या करें, मठ से अलग हो गया, चलो एक मकान बना दिया, ठीक है, कोठरी बना दिया मठ में अलग होकर के, लेकिन अकेले रहना तो मुश्किल है, हैं? इसीलिए कोई एक संगिनी होती तो अच्छा है, थोड़ा सा रसोई वगैरह करके दे देती, हैं? बस फिर विवाह करने का इच्छा होता है, संगिनी चाहिए। फिर सोचता है अरे अब तो वृद्ध हो जाएंगे तो सहारा तो कोई चाहिए, एक दो बच्चे भी तो होना चाहिए, हैं? बस हो गया। फिर माया पिशाची के सामने उसको घुटने टेकना ही पड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति सोचा था कि मैंने गुरु बनाया और गुरु जी से दूर रह करके भी मैंने
गुरु जी के आदर्श का अनुसरण किया, गुरु जी के आचरण का अनुसरण किया, लेकिन वही व्यक्ति आज गुरुदेव के प्रदत्त उस ज्ञान को, उस आदर्श को अनुसरण नहीं कर पाने के कारण संसार के विषय भोगों में, कनक कामनी प्रतिष्ठा के पीछे में धावित होता है। बोलते हैं ना, अरे गुरुदेव ने हमको मंत्र जप करने के लिए दिया हैं, शिव विग्रह अर्चन करने के लिए दिया हैं, हरिनाम कीर्तन करने के लिए दिया, ये तिलक लगाना, संध्या बंदन करने के लिए सब कुछ सिखाया, और हमने सब कुछ बिना त्रुटि के हम लोग सब कुछ पालन करते हैं। फिर भी क्यों ऐसा होता है? गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ वो सब धन, मंत्र जप से, विग्रह से अर्चन, हरिनाम कीर्तन, तिलक, संध्या बंदन सब कुछ तो करते हैं, लेकिन फिर भी दिनों दिन, दिन ब दिन संसार का क्षय नहीं होकर के संसार के प्रति उसका आसक्ति की वृद्धि होती है। मतलब उसके हृदय में विषय भोग के प्रति, धन जन प्राप्ति के प्रति और अधिक लालसा जागृत होती है। उसका मन में इतना प्रबल रूप धारण कर लेती है कि उसको वो चाहिए ही चाहिए। श्रीमन महाप्रभु जी अपनी स्वयं के पार्षदों को निमित्त बना करके जगत को शिक्षा दी। देखो काला कृष्ण दास श्रीमन महाप्रभु जी के कितना समीप रहते थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु के समीप रहते हुए भी उनका भी स्त्री संग करने की इच्छा जागृत हुई। वल्लभ भट्टाचार्य के हृदय में महाप्रभु छोड़कर वो क्या करते थे? वो महाप्रभु को छोड़ करके वहां कालियादह में कृत्रिम कृष्ण दर्शन करने का लव जागृत हुआ था। साक्षात महाप्रभु है, लेकिन महाप्रभु को छोड़ करके कालियादह में जाकर के कृत्रिम कृष्ण दर्शन करने का लालसा जागृत हुआ। और छोटे हरिदास के बारे में तो हम लोग सुनते ही है। छोटे हरिदास ने राय रामानंदी जी के अनुकरण किया था, फलस्वरूप स्त्री के साथ बातचीत करने के लिए उनकी प्रवृत्ति जागृत हुई थी। तो देखो तब श्रीमन महाप्रभु जी के सौभाग्य से कितनी दूर अवस्थित रहने पर भी, श्रीमन महाप्रभु जी के समीप रहने पर भी, श्रीमन महाप्रभु जी के साथ रहने पर भी उनका क्या सौभाग्य का उदय नहीं हुआ होगा, फिर भी ऐसी अवस्था हुई। लेकिन अब हम लोग सोचते हैं कि गुरुदेव से दीक्षा ले लिया, गुरु बना लिया, अब हम दूर रह करके सब कुछ नियम पालन कर लेंगे। वैष्णव संग नहीं करके, गुरुपाद पद्म से दूर रह करके संसार में रह करके भजन करना चाहते हैं। कैसी हमारा सोच है, कैसी हमारा साहस है। नहीं, मठ में क्यों रहूंगा मैं? मठ में प्रसाद पाने को लेकर के, उठने बैठने को लेकर के, हर क्रिया को लेकर के लोग टोंट मारते रहते हैं, द्वेष करते रहते हैं। लेकिन ये अर्थ नहीं है, गुरुपाद पद्म के निकट वास करने का अर्थ ये नहीं है कि गुरुदेव ने बोला कि तुमको वहां सेवा के लिए जाना पड़ेगा। गुरुदेव सेवा के द्वारा उद्देश्य से शिष्य को दूसरे किसी जगह में जाने के लिए आदेश देते हैं, लेकिन शिष्य कहता है हम तो भैया गुरुदेव के पास ही रहेंगे, गुरुदेव के चरणों में ही रहेंगे, हम क्यों जाएंगे? गुरुदेव उसको निर्देश दे रहे हैं कि तुमको सेवा के लिए वहां जाना पड़ेगा। तो शिष्य कहता है नहीं, हम तो गुरु जी के चरणों में रहेंगे, गुरु जी के पास रहेंगे। क्या ऐसा कहने से हम गुरुदेव के प्रीति भाजन हो सकते हैं? गुरुदेव की प्रीति का पात्र हो सकते हैं? क्योंकि भैया गुरुदेव के जो आंतरिक विचार है, जब तक उसमें हम लोग प्रतिष्ठित नहीं होंगे। क्या आंतरिक विचार है? गुरुदेव सोचे है कि वहां पर उस शिष्य को भेज करके वहां का सेवा कार्य में संचालन करूंगा। ये गुरुदेव के आंतरिक इच्छा है।
तो गुरुदेव की उस आंतरिक इच्छा में प्रतिष्ठित नहीं हो करके हम लोग अपने इच्छा से कहीं एकांत में जा करके रह के भजन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या उसी से गुरु कृपा प्राप्ति हो सकती है? क्या? और जो व्यक्ति गुरुदेव के निर्देश को छोड़ करके गुरु के समीप रहने का, गुरु जी के चरणों में रहने का संकल्प लिया, क्या उसको गुरु के सामीप्य प्राप्त हो सकती है? देखो, हरिदास ठाकुर कैसे लीला करते हैं। कहते हैं श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को कहते हैं कि हरिदास, ये जो सनातन है ये दूसरे के धन को नष्ट करना चाहता है। इसके ये शरीर को लेकर के जो धन, जो शरीर उसने मुझे समर्पित कर दिया है वो मेरा धन है, उसमें मेरा अधिकार है। लेकिन ये सोचता है कि मैं ये शरीर को रथ के पहिया के नीचे ला करके नष्ट कर दूंगा। लेकिन मेरे आंतरिक इच्छा है कि इसको शरीर को, इसके शरीर को लेकर के मैं कितना कुछ करने को सोच रहा हूं। वास्तव में सनातन गोस्वामी जी का ये जो आचरण है वे तो नित्य सिद्ध पार्षद है, शिक्षा दे रहे हम लोगों को। अरे संसार के द्रव्य तो छोड़ दो, ये शरीर, जिस शरीर के द्वारा तुम्हारा सांस प्रश्वास चल रहा है वो शरीर पे भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। और तुम सोचते हो कि गुरुदेव के निर्देश को छोड़ करके मैं अन्यत्र रह करके ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। श्रीमन महाप्रभु हरिदास से कहते हैं, हरिदास से कहे प्रभु सुनो हरिदास, परेर द्रव्य ही हो चाहे न करिते विनाश। हरिदास सुनो, ये सनातन ये पराये धन को नष्ट करना चाहता है। अरे दूसरे के जो अमानती धन है, दूसरे के जो वस्तु है, उसको भला कोई कैसे लेने को सोच सकता है, कैसे बिगाड़ने को सोच सकता है। लेकिन तुम तो जानते हो, तुम इस प्रकार अन्यायपूर्ण कार्य इसको बिल्कुल भी करने नहीं देना। हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु मैं तो ऐसे ही मिथ्या अभिमान करता हूं। मैं दूसरे की बात क्या कहूं, मैं अपने बात कह रहा हूं कि मैं इतना मिथ्या अभिमान करता हूं कि अरे श्रीमन महाप्रभु जी को मैं जानता हूं, महाप्रभु जी के हृदय के प्रत्येक भाव को मैं जानता हूं, महाप्रभु जी के हृदय के प्रत्येक क्रिया को मैं जानता हूं। मैं तो इसे मिथ्या अभिमान करके उसी में डूब रहा हूं। वास्तव में प्रभु मैं खुद आपके हृदय के जो गुड़ रहस्य, गुड़ भाव है उसको नहीं समझ पाता हूं। आप क्या क्या कार्य कब कब किसको निमित्त बना करके करना चाहते हैं, किसको निमित्त बना करके इस जगत को आप शिक्षा देना चाहते हैं, ये बात जब तक आप स्वयं नहीं बतलाएंगे तब तक उसको कोई भी नहीं जान सकता है। क्या होता है, हम लोग कई बार क्या करते हैं, जब कोई श्रेष्ठ आचार्य या श्रेष्ठ वैष्णव स्वयं अपने मुख से किसी कनिष्ठ भक्त की प्रशंसा करते हैं, तो उस कनिष्ठ भक्त से जो ज्येष्ठ है वो सुन करके उसके हृदय में मात्सर्य युक्त धारणा आता है, द्वेष आता है। अरे मैं गुरुदेव का इतना दिनों से, इतना सालों से गुरुदेव का सेवा कर रहा हूँ, गुरुदेव से दीक्षा लिया हूँ, गुरुदेव मेरा प्रशंसा नहीं करके वो कल आया बच्चा उसका प्रशंसा कर रहे हैं। यद्यपि हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी जी बहु पहले, ऐसे कि श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट होने से पहले ही वे हरि कीर्तन करते थे। तो श्रीमन महाप्रभु जी आज हरिदास को कह रहे कि हरिदास, ये सनातन का जो शरीर है वो मेरा धन है। तो क्या हरिदास ठाकुर ज्येष्ठ होने पर भी उनके मन में क्या
इस प्रकार के मात्सर्य भाव आ सकता है? कभी नहीं। बल्कि इस प्रकार मात्सर्य भाव से परिपूर्ण रूप से विपरीत स्वभाव वाले और उदार चित्त गुणग्राही श्री हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं? प्रभु, आपने ये सनातन को जिस प्रकार से अंगीकार किया है, इतना सौभाग्य तो और किसका हो सकता है? हैं? किसका हो सकता है? तब श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री हरिदास ठाकुर को और सनातन गोस्वामी जी को, दोनों को अपने बाहों में भर लिया। हरिदास ठाकुर, श्रीमन महाप्रभु जी जब वहां से समुद्र स्नान करने के लिए चले गए, तब हरिदास ठाकुर बार बार सनातन गोस्वामी जी को अपने गले में लगा रहे हैं और कहते हैं, सनातन, तुम्हारे भाग्य सीमा ना जाए कथन, कि तुम्हारे भाग्य की इतना अधिक सीमा है कि उसको कैसे कहे, कौन वर्णन कर सकता है? अरे सना, तुम्हार देह करेन प्रभु मोर निज धन, तुम्हारा सम भाग्यवान नहीं कौन जन, कि तुम्हारे इस देह को स्वयं प्रभु ने निज धन, अपना धन मान करके स्वीकार करते हैं। इसलिए तुम्हारे समान भाग्यशाली इस संसार में कोई और है ही नहीं। श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं अपनी देह से जो कार्य नहीं कर सकते हैं, वैसे तो भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव है ही नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्थ, वे सब कुछ करने में समर्थ है। फिर भी स्वयं कहते हैं कि सनातन, मैं अपनी इस चिदानंदमय, इस सच्चिदानंदमय देह में जो कुछ नहीं कर सकता हूं, वो मैं तुम्हारे शरीर से कराना चाहता हूं। हरिदास इसी बात को कहते हैं कि निज देहे जे कार्य ना पारेन करिते, से कार्य कराइबे तोमा, वो भी कहां? मथुराते। कहते हैं हरिदास, महाप्रभु अपने देह से जो कार्य नहीं कर सकते, वे कार्य तुमसे कराएंगे, वो भी अपने सबसे प्रिय इस मथुरा, इस वृंदावन में। और भगवान जो कार्य करने के लिए संकल्प कर लिया, वो कार्य कभी अपूर्ण होता ही नहीं है। इसलिए निश्चय ही तुम्हारे से कराना चाहते हैं, संकल्प ले लिया, मतलब तुम्हारे से वो कार्य पूरा होगा ही होगा। और ये तो तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और तुम इस शरीर को फिर वहां जाकर के त्यागना चाहते हो। भक्ति सिद्धांत शास्त्र आचार निर्णय तुम्हारे कराइबेन बुझिलु आशय। श्रीमन महाप्रभु अपने ही भक्ति सिद्धांत मूलक शास्त्रों का जो प्रणयन है, वैष्णव आचरण है, उसको तुम्हारे द्वारा ही कराना चाहते हैं। ये प्रभु की इच्छा है। लेकिन देखो सनातन, तुम्हारे सौभाग्य को देख करके मैं क्या कहूं, फिर भी अपनी दीनता प्रकाश करते हुए क्या कहते हैं? हालांकि हरिदास ठाकुर जी की इतने अधिक महिमा को श्रीमन महाप्रभु जी ने इस जगत में विस्तार किया है, फिर भी हरिदास ठाकुर क्या कहते? सनातन, मेरा ये जो देह है, मेरा ये जो शरीर है, ये प्रभु के किसी काम में नहीं लग पाया। भारत भूमि में जन्म लेकर के भी मेरा जीवन तो वृथा ही चला गया। लेकिन हरिदास ठाकुर जी के ऐसे धन्य पुण्य वाक्य को सुन करके सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं? तुम्हा समो केवा अच्छे आन। किशन हरिदास ठाकुर, आप क्या कह रहे हैं? आपके समान सौभाग्यशाली इस संसार में कोई हो सकता है? अरे महाप्रभुर गणे तुम्ही महाभाग्यवान। श्रीमन महाप्रभु जी के जितने भी अपने गण है, अपने पार्षद है, उनमें से भी आप परम प्रिय हो। क्या है? श्रीमन महाप्रभु जी इस जगत में क्यों अवतरित हुए हैं? हरि नाम का प्रचार करने के लिए, हरि नाम के बनिया में सबको प्रवाहित करने के लिए।
इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी का वो जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य है हरिनाम प्रचार, वो आपके द्वारा ही तो करा रहे हैं। और मेरे द्वारा कराएंगे वो पता नहीं, लेकिन आपके द्वारा करा रहे हैं। और कहते आप तो प्रत्येक दिन प्रत्यह करो तुम्हें 3 लक्ष नाम संकीर्तन, सवार आगे करो नामेर महिमा कथन। हे हरिदास, आप प्रत्येक दिन 3 लाख नाम संकीर्तन करते हैं और सबके सामने क्या करते हैं? नाम की महिमा का गान करते हैं। कहते हैं कि अपने आचरे के हो ना करे प्रचार, प्रचार करें के हो ना करें आचार। सनातन गोस्वामी कहते हैं, हे हरिदास, कोई स्वयं तो भक्ति का आचरण करते हैं किंतु उसका प्रचार नहीं करते। कोई भक्ति का प्रचार तो करते हैं किंतु स्वयं आचरण नहीं करते हैं। लेकिन हे हरिदास, आचार प्रचार नामे करह दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। लेकिन आप तो शुद्ध हरिनाम ग्रहण करने के कारण स्वयं आचरण करते हुए परम आचार्य है। और संकीर्तन करके ये सभी जगतवासियों को नाम यज्ञ में दीक्षित करने के कारण आप प्रचारक है। इसलिए जिस प्रकार आप आचरण में परमनिष्ठ है, ठीक उसी प्रकार प्रचारण भी परमनिष्ठ है। इसलिए आप तो इस जगत के गुरु हो, सबके गुरु हो, समस्त जगत के आप ही परम पूज्य हो। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी दोनों एक दूसरे के महिमा को वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण कथा आलापन करते करते वे रस का आस्वादन कर रहे हैं। बोलते हैं श्रीमन यहाँ वो घड़ी था छोटा सा, कहाँ गया पता नहीं। श्रीमन महाप्रभु जी जब श्री सनातन गोस्वामी जी को देखते थे तब तक बलपूर्वक उनको आलिंगन करते थे। सनातन गोस्वामी पीछे पीछे हटते जाते थे। देखते श्रीमन महाप्रभु जी आ रहे हैं तो आते दूर से ही दंडवत प्रणाम करते थे। और जैसे श्रीमन महाप्रभु पास आते जाते हैं और धीरे धीरे पीछे पीछे हटते जाते हैं। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी जबरदस्ती सनातन गोस्वामी जी के पास में जाकर उसको जबरदस्ती आलिंगन करते हैं। लेकिन इससे सनातन गोस्वामी जी को बड़ी दुख होता था, क्योंकि उनके शरीर में जो कंडुरस हो गया था, खुजली हो गया था, उसमें से पिक निकलता था। और वो महाप्रभु आलिंगन करते थे, वो सभी पिक श्रीमन महाप्रभु जी के सीधे अंग पे लग जाता था। इससे सनातन गोस्वामी बड़ी दुख होता था। तो एक दिन सनातन गोस्वामी जी ने इस विषय में श्री जगदानंद पंडित से परामर्श किया। अरे जगदानंद पंडित कौन है? ये सत्यभामा का बता रहे। जिस प्रकार से होता है ना कि मेरे प्रभु है, मेरे स्वामी है, इसलिए मेरे स्वामी के पास मैं ही रहूंगी, हैं? दूसरे किसी स्त्री को मेरे स्वामी के पास आने नहीं दूंगी, है ना? ऐसा होता है। तो जगदानंद पंडित को पूछे सनातन गोस्वामी कि जगदानंद पंडित तो श्रीमन महाप्रभु के समीप रहते, इतना प्रिय है, उनको पूछता हूँ कि श्रीमन महाप्रभु जी ऐसा जबरदस्ती आकर के मुझे आलिंगन करते हैं और मेरा सारी पीक उनके शरीर में लग जाता है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो दूर भागता हूँ लेकिन महाप्रभु मानते नहीं है। तो जगदानंद पंडित कहते हैं, सनातन अभी रथ यात्रा आने वाला है, ये रथ यात्रा देखो और रथ यात्रा के बाद तुम दोबारा वृंदावन वापस चले जाओ। जैसे ही श्रीमन महाप्रभु को इस बात को सुना, उसने जगदानंद पंडित के पास में बुलाया, इधर आओ। इतना डांटा कि तुमसे भी सनातन मेरा अधिक प्रिय है, और बताओ। और वहां श्रीमन महाप्रभु ने प्रमाण करके दिखाया कि जगदानंद से भी सनातन को अपना परम प्रिय के रूप में स्थापित किया, सनातन गोस्वामी शिष्यता को वहां स्थापित किया। श्रीमन महाप्रभु जी वहीं जगदानंद पंडित के सामने ही शिला सनातन गोस्वामी को कहते हैं, सनातन तुम तो शुद्ध भक्त हो, तुम्हारी देह का कुछ भी हो
भद्र हो अभद्र हो, वो कभी विचारणीय नहीं है। और विशेष करके मैं तो सन्यासी हूँ, सन्यासी के लिए तो इसका कभी विचार करना उचित ही नहीं है। लेकिन हरिदास ठाकुर सुन रहे थे महाप्रभु जी के बात को। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु ये जो बात आप कह रहे हो, तुम्हें जो कहिला हैं, ये तो हम लोगों के लिए एक बाह्य प्रताड़ना मात्र है। मतलब आप ये सब जो कह रहे हो, ये तो आपके द्वारा हमारी वंचना मात्र है, हैं? मैं ये सब कुछ नहीं मानता हूं। हम पतित अधमों को आपने आलिंगन करके आपके जो परम दीन दयालुता का गुण प्रकाशित किया है, आप इसको छुपाना चाहते हो, हैं? ये कैसे छुपेगा? तो प्रभु हंस करके कहते हैं, हरिदास और सनातन दोनों को कहते कि हे हरिदास, हे सनातन, तुम दोनों के प्रति मेरे मन के जो भाव है, मैं उसको बतलाना नहीं चाहता था, लेकिन आज बतला रहा हूं, सुनो। तुम्हारे लालियो अपना के लालक अभिमान, लालक के लाल्य नहीं दोष परिज्ञान। प्रभु कहते हैं कि मैं तो तुम दोनों को लालन योग्य और अपने आप को लालन करता मानता हूं। लालन करता अपने लाल्य की किसी प्रकार के कोई दोष को नहीं देखता है। मतलब तुम लोगों के सामने ठीक है, मेरा गौरव सम्मान, मैं पूजा का पात्र हूं तुम लोगों के सामने, लेकिन मेरे अंदर का जो वो वाली भाव है, कौन सी भाव? भक्त वात्सल्यता भाव, जिसके कारण मेरे मन में नहीं रहता कि मैं मेरे भक्त के सामने, मेरे पुत्र के सामने मैं गौरव प्राप्त करूं, मैं सम्मान प्राप्त करूं, मैं पूजा प्राप्त करूं। मेरे वो स्वभाव, मेरे भक्त वात्सल्यता स्वभाव मुझे वहां तक लाता ही नहीं है। मैं तो तुमको अपना बालक मानता हूं, अपना पुत्र मानता हूं, अपना पाल्य मानता हूं। कहते हैं श्रीमन महाप्रभु जी की वाणी को सुन करके हरिदास ठाकुर जी कहते हैं प्रभु से, प्रभु तुम्हें ईश्वर दयामय, तुम्हार गंभीर हृदय बुझन ना जाए कि प्रभु आप तो स्वयं ईश्वर है, परम दयामय है। आपके हृदय की इतनी विशाल गंभीरता को भला कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है? उस गंभीर हृदय में कौन प्रवेश कर सकता है? देखिए, आप स्वयं देखिए, वह जो वासुदेव विप्र है, उसके अंग में गलित कुष्ठ हो गया था, उसको देह शरीर को गला देने वाला कुष्ठ हो गया था, उसके अंगों से कीड़े पड़ चुके थे, लेकिन आपने उसको एक बार आलिंगन करके उसके उस कुष्ठ रोग को समाप्त करके उसके दिव्य शरीर प्रदान करके उसके शरीर को कामदेव जैसा समान कर दिया आपने। किंतु अब रोज यहाँ आते हो और जबरदस्ती सनातन को आलिंगन करते हो। इतना आलिंगन करने पर भी सनातन के ये जो खुजली वाला चल रहा है दूर तो नहीं हुआ है कि आपका ये जो कृपा के तरंग है वो कभी किधर जाता है, किधर जाता है, कौन समझ सकता है? तो प्रभु कहते हैं, सनातन वैष्णव देह कभू प्राकृत कभू नए, अप्राकृत देह भक्तिर चिदानंदमय। थोड़ा सा सुनते इसको, देखिए वहां पर श्रीमन महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी यहां समझा रहे हैं कि कर्मी, ज्ञानी या अन्याभिलाषी व्यक्तियों के जो भोगमय जड़ आनंद से लिप्त जो प्राकृत देह है, उन प्राकृत देहों के भांति वैष्णवों की देह कभी भी
भोग पर प्रवृत्ति की नहीं होती है। भक्त की देह तो चिदानंदमय होता है, मतलब कृष्ण सेवन के उपयोगी है। जब तक शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य रूपी वे अशुद्ध विचार रहता है, तब तक वे शरीर कृष्ण सेवा का उपयोगी नहीं होता है। लेकिन श्री गुरुपाद पद्म वही शरीर को चिदानंदमय कर देते हैं। क्या कहते हैं? श्रीमान स्वयं कहते हैं कि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय में भक्त जब आत्मसमर्पण करता है, उसी समय कृष्ण उसे चिदानंदमय मतलब अपने समान बना देते हैं। क्या होता है? कृष्ण भक्त उसी देह को चिदानंदमय बना देते हैं, अर्थात श्री गुरुपाद पद्म, और भक्त अपने उस अपराकृत देह से श्री कृष्ण सेवन करता है, श्री कृष्ण भजन करता है। दीक्षा के समय में भक्त अपनी इस प्राकृत अनुभूति को समर्पित करके अप्राकृत जो संबंध ज्ञान है उसी से युक्त होता है, और अप्राकृत दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वे अप्राकृत स्वरूप में स्थित होकर के कृष्ण की सेवा के अधिकार को प्राप्त करते हैं। कृष्ण के पश्चात भाग में रहने वाली जो माया है, उसके आश्रय से अलग होकर के कृष्ण के सम्मुख चरणों में शरणागत हो जाता है, अर्थात अपने आप को आत्मसात कर देता है। तब उसका जितने भी जो जड़ीय भोग है, जिस जड़ीय भोग के साम्राज्य में अपने आप को भक्ता के रूप में अभिमान करता है, अहंकार करता है, वो दूर हो जाता है, और उसके जो नित्य अपना स्वभाव है, अपना भाव है, श्री कृष्ण दास्यता, वो स्फूर्ति हो जाती है। तब उस चिदानंदमय अपने स्वरूप में वे नित्य विग्रह स्वरूप नित्य स्थिति में स्थित होकर के नित्य सेवा परायणता के भाव को प्राप्त करके उस अपराकृत देह में श्री कृष्ण चंद्र के सेवा में नियोजित होता है। अच्छा, एक जगह में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं? देखिए, हमारा दीक्षा के विषय में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। हमारा मठ में या गुरु के समीप में उतने दिनों के लिए ही रहना है जितने दिन हमारी दीक्षा शिक्षा का सभी अनुषंगिक जो क्रियाएं हैं, अनुष्ठानिक क्रियाएं संपन्न नहीं हो जाती है। जैसे ही कार्य संपन्न हुआ वैसे ही हम लोग भाग जाते हैं, घर को दौड़ने लगते हैं। क्या सोचते हैं? अरे गुरुदेव जहाँ रहे वहाँ रहे भैया, उनकी सेवा हो या नहीं हो, हाँ, हमें उसकी सूचना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन हमने गुरु चरण में शरणागत हुआ, मतलब गुरु का संपूर्ण कर्तव्य है कि वे हमारे पर कृपा दृष्टि बना के रखे, लेकिन हमारा कोई कर्तव्य नहीं है ताकि ऐसे कृपा दृष्टि रखे कि संसार में हमारा बिजनेस एकदम बढ़िया चलता रहे, हाँ? अपना बच्चों का अच्छा नौकरी लग जाए, मतलब संसार में सुख प्राप्ति करने का 100 to 100% हमको मिल जाए बस, क्योंकि हम गुरु शरणागत हुए हैं ना, बस गुरु जी की जिम्मेवारी है। ठीक है, हम साल में 1-2 बार गुरुदेव के पास चले जाएंगे, हो सकता है कि साल में एक बार जब जाएंगे तो गुरुदेव शायद हमको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपने परिचय दे देंगे, गुरुदेव मैं वो हूँ, वहाँ से आया हूँ, वहाँ आप पहले बार आपने मिला था, ऐसी बात बोला था, ऐसे गुरु जी को हम याद दिला देंगे। बोलते ठीक है, संसार का निर्वाह यदि
ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तब तो मैं कह दूंगा गुरुदेव अब तो हमारा सारी भार आप संभालो, क्योंकि अब संसार नहीं चल रहा ठीक से, बिजनेस भी ठप हो गया, नौकरी भी छूट गया और खाने को लाले पड़ रहे हैं। अब तो गुरुदेव को बोल दूंगा गुरुदेव अब हमारा सारी भार आपका है, आपके ऊपर है। तब तो फिर संसार के सारी चिंता से निवारण हो जाएगा और संसार भी भली भांति चलता रहेगा। ठीक है, कभी कहीं से कमा लूंगा तो साल में एक आध बार जाकर गुरु जी को 150 रुपया दे दूंगा, इसी से मेरा गुरु सेवा भी हो जाएगी। गुरु सेवा की बात तो कहते हैं ना, 150 दे के आ जाऊंगा, उसमें क्या है। और हम लोग अपने पूरे परिवार के सहित अपने शुद्धिकरण के लिए करने के लिए क्या करेंगे, गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। शिष्य सोचता है कि हम तो भैया प्रत्येक दिन गुरुदेव की जो अर्चा मूर्ति है, जो आलेख्य है, उसी को ही हम लोग 1600 उपचार से पूजा करके भोग प्रदान करते हैं। हमारे गुरु घर में गुरु जी का आलेख्य है, हम उसको पूरा निष्ठा से 1600 उपचार से पूजा करते हैं, भोग भी लगाते हैं। और जब गुरुदेव का अर्चा विग्रह ही साक्षात गुरुदेव है, तब गुरुदेव के पास जाने की क्या जरूरत है, गुरुदेव के उस गुरु गृह में जाने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, अगर वहां में जाऊं ना जाने पता नहीं कुछ ना कुछ तो अपराध कर बैठूं, शायद गुरुदेव डांट फटकार भी लगा सकते हैं, वो भी सुनना पड़ सकता है। इसलिए ठीक है भैया, अपने घर में गुरु जी का आलेख्य है, गुरु जी का फोटो है, उसका पूजा अर्चना करके ना यहाँ कोई अपराध का विचार करना करता है, ना कोई मुझे रोक टोक मिलता है, ना कोई डांट डपट सुनना पड़ता है। बस सुबह शाम आंखें बंद किया और गुरु मूर्ति का ध्यान लगा करके जब वो काम चल जाता है, क्या जरूरी है वहाँ जाने का। गुरुदेव के साक्षात दर्शन करने से अधिक तो मैं उनके इस मूर्ति को, इस आलेख्य को पसंद करता हूं। बोलते ऐसा करने से क्या होगा, गुरुदेव के पास आने जाने का खर्चा भी बच जाएगा। हैं? अरे गुरुदेव साक्षात है। और वो व्यक्ति सोचता है नहीं अभी तो ये लोग गुरुजी के पास नहीं जा सकते हैं, इनके पास इतना धन नहीं है कि टिकट करके गुरुजी के पास जाकर के दीक्षा लेंगे, इसलिए मैं ही दीक्षा क्यों ना दे दूं इन लोगों को, मैं ही इनका गुरुजी क्यों ना बन जाऊं, क्योंकि लोग गरीब है, नहीं जा सकते उतना दूर तक। तो वो व्यक्ति सोचता है मैं तो भैया सोचता हूँ गुरुजी के फोटो की अपेक्षा, गुरुजी के साक्षात रूप की अपेक्षा फोटो अच्छा है, ना वहाँ जाने का खर्चा पानी होता है, ना परिश्रम होता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, और मेरे सांसारिक जो ड्यूटी है, कार्य है, उसमें छुट्टी लेना नहीं पड़ता है। हमारी जो ऐसी सोच है, ये गुरुदेव को हमारी गुरु भक्ति का परिचय स्वयं प्रदान करती है। देखो, परंतु हम जैसे दुर्भाग्य जीव ये नहीं समझ पाते कि दीक्षा क्या है, गुरु पदाश्रय क्या है, गुरुपाद पद्मों की सेवा किसे कहते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। गुरु गृह में वास नहीं करने का मुख्य कारण यही है, जब तक गुरु के मुख से उपदेश श्रवण नहीं करेंगे, उनके शरणागत होकर के अपने मन के जिज्ञासाओं को उनके समीप प्रकट नहीं करेंगे, तब तक गुरु तत्व जानना, कृष्ण तत्व जानना असंभव है। इन तत्वों के वास्तविक जो मर्म है, उसी से हम लोग हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। बाहर का काम करके, अनुष्ठान करके हम लोग क्या करते, सीधे घर में भागते हैं। ऐसा बाह्य अनुष्ठान को संपन्न करते ही घर की ओर हम लोग दौड़ पड़ते हैं। क्या इससे हमारा मंगल होगा? इसलिए जो दीक्षित शिष्य है
उसका मुख्य कर्तव्य क्या है? गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया आज्ञा। गुरुमुख से कृष्ण कथा को श्रवण करना, कृष्ण कथा श्रवण करके अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद तब जाकर के हमारी जो वास्तविक स्वरूप है उसकी उदय होता है, और वही स्वरूप में स्थित होकर के तब जाकर के श्री कृष्ण सेवा करने की योग्यता प्राप्त होती है। जब स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तब उन स्वरूप के अनुरूप संबंधित जो गुण है वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, और उसी गुणों को लेकर के परिकर, पार्षद, उनका जो वैशिष्ट्य है, सेवक के जो सिद्ध स्वरूप का परिचय प्रदान करते हैं, तभी जाके सम्यक रूप से, विशेष रूप से श्री गुरु पदाश्रय करने का वास्तविक क्या मर्म है वो हम लोग अनुभव कर पाते हैं। तब जाकर के वास्तविक शिष्यत्व उसका उदय होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए वहाँ पर स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सही काले करे तार भक्त अपने चिदानंदमय देह के द्वारा भगवान की सेवा करता है। क्या कह रहे हैं हरिदास ठाकुर को श्रीमन महाप्रभु जी? श्री कृष्ण ने ये सनातन के देह में इस प्रकार के चर्म रोग का उत्पन्न कराया, और मेरे परीक्षा लेने के लिए उसको यहाँ भेजा। यदि मैं इससे घृणा करके इसका आलिंगन नहीं करता तो मैं तो श्री कृष्ण के समक्ष में अपराधी बन जाता। क्या कहते हैं श्रीमन महाप्रभु कि सनातन ये भगवान के पार्षद है, और इसके देह में दुर्गंध, कैसा दुर्गंध? मैंने तो पहले दिन ही इसको आलिंगन किया, तब तो कोई दुर्गंध नहीं। पहले दिन से ही सनातन के शरीर से बोलते सुगंध का अनुभव किया। किस प्रकार के सुगंध? चतुसम सुगंध है, चंदन, कस्तूरी, केसर और अगरू से मिश्रित जो मिश्रण है उससे जो सुगंधित होता है वही सुगंध का अनुभव किया मैंने पहले ही दिन। सनातन गोस्वामी जी की ओर देखते हुए श्रीमान महाप्रभु जी कहते, सनातन तुम बिल्कुल भी दुखी नहीं होना, तुम्हें आलिंगन करके मुझे तो बहुत सुख मिलता है, बहुत प्रसन्न मिलता है। देखो श्रीमान महाप्रभु जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भगवान ने परीक्षा के लिए ही सनातन गोस्वामी को इस प्रकार रोगग्रस्त करा करके वहां से वृंदावन से झारखंड होते हुए नीलाचल में भेजा है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में श्रीमन महाप्रभु जी श्रील सनातन गोस्वामी जी के साथ साथ श्रील हरिदास ठाकुर जी का भी परीक्षा ले रहे हैं, दोनों का परीक्षा ले रहे हैं और दोनों मतलब श्रीमन महाप्रभु जी को उस परीक्षा से उत्तीर्ण हुए हैं। इसलिए आज परीक्षा तो समाप्त हुआ, श्रीमन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पुनः आलिंगन किया, और आज सनातन गोस्वामी जी का वो जो चर्म रोग है वो संपूर्ण रूप से दूरीभूत हो गया, सोने की भांति उनका शरीर उज्जवल हो गया। देखिए हरिदास माने हईला चमत्कार, प्रभु रे कहे न कहे एक तो मंगी तुम्हार। श्रीमन महाप्रभु जी की लीला को देख करके श्री हरिदास ठाकुर बड़े चमत्कृत होते, कहते हैं प्रभु यही तो कह रहा था मैंने, आपकी कृपा के तरंग कभी किधर की ओर जागा वो कोई नहीं समझ सकता है। ये सब आपकी लीला है कि आपने पहले सनातन को झारखंड का पानी खुद पिलवाया, खुद उस झरनाओं के पानी से उसको नहलवाया, जिसके कारण आपने उसके शरीर से वो खुजली उत्पन्न करवाया, और आपने इस रोग के द्वारा सनातन की परीक्षा ली। आपकी इस लीला के महिमा को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है? तब श्रीमन महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर और श्री सनातन गोस्वामी जी को पुनः पुनः अपने बाहों में भरते हुए वे अपने स्थान पर चले जाते हैं। श्री हरिदास ठाकुर श्री सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु जी के गुण को गाते गाते प्रेम में विभोर होते हुए भूमि पर
लोटपोट करने लगते हैं। इस प्रकार सनातन गोस्वामी जी ने बहुत दिनों तक जगदानंद पंडित कहा था कि तुम चले जाना, लेकिन श्रीमान महाप्रभु जी कहते हैं नहीं सनातन, तुम अभी पूरे 1 वर्ष तक यहाँ मेरे समीप रहो, उसके बाद फिर मैं जब कहूँगा तब जाना। दोनों वहाँ रह करके हरिदास ठाकुर जी और सनातन गोस्वामी जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की गुण गाथाओं का नित्य प्रति आस्वादन करते थे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो